नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बस कुछ समय और फिर साल 2025 कुछ दिल दहला देने वाले हादसों सहित खट्टी मीठी यादों के साथ बीत जाएगा। अपने पीछे छोड़ जाएगा कुछ ऐसे पल जिन्हें हम काफी समय तक भूला नहीं पाएंगे। साल 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जो कि देश भर की सुर्खियों में छाई रहीं। इनमें से मेघालय में हुई युवक राजा रघुवंशी की हत्या से लेकर मेरठ के नीले ड्रम का मामला भी शामिल रहा। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनसे लोगों को खुशी भी महसूस हुई। 2025 में देश भर में ऐसी कई घटनाएं हुईं जिन्होंने न सिर्फ लोगों की आत्मा को झकझोर दिया बल्कि अपराध के ऐसे तरीकों का भी खुलासा किया जो पहले कभी सुने नहीं गए थे। इनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है मेरठ का नीला ड्रम कांड। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए। सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था। इसके बाद 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या हो गई। जब घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि सौरभ की ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर और छुरी से गर्दन काटकर उसकी हत्या की थी। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में भर दिया। इतना ही नहीं, उस ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया। वही दूसरे नंबर पर आता है इंदौर का मामला, जिसमें शादी के 12 दिन बाद ही पति राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाई। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम शादी के 12 दिन बाद मई में हनीमून के लिए मेघालय गए और वहीं से दोनों पति पत्नी लापता हो गए। इस घटना के बाद जब पूर्वोत्तर में पर्यटन पर गए लोगों के इस तरह हवा में गायब हो जाने को लेकर सवाल उठे तो MP पुलिस ने मेघालय पुलिस के साथ जांच शुरू की। इसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया था। आखिरकार राजा का शव पूर्वी खासी हिल्स के वेसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बुरी हालत में मिला था, जिसके कुछ दिन बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पाया गया। जांच में सामने आया कि सोनम का उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पता चला कि सोनम ने शादी के बाद राजा की हत्या की साजिश राज के साथ तैयार की थी। इसके बाद आता है हरियाणा के पानीपत की B.Ed पास साइको किलर पूनम के सनक की कहानी का, जिसकी सनक ने ले ली 4 बच्चियों की जान। पूनम को सुंदर दिखने वाली बच्चियों से थी नफरत। हरियाणा के पानीपत में पारिवारिक समारोह के दौरान एक बच्ची अचानक गायब हो गई। बच्ची विधि को उसके पिता संदीप पानीपत लाए थे। जब परिवार वालों को वह नहीं मिली तो लोगों को लगा कि शायद आसपास कहीं खेलने गई होगी। बाद में उसकी लाश एक पानी के टब में डूबी मिली और उस कमरे की कुंडी बाहर से लगी थी। इस दौरान पुलिस ने वहां तहकीकात की और शादी में शामिल महिलाओं से भी बात की। शादी के वीडियो देखे तो पुलिस को पता चला कि विधि और उसकी चाची पूनम एक ही समय गायब हुए। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि पूनम जब लौटी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी, जिसके बाद पूनम पर शक हुआ। पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने 2 अलग अलग बयान दिए। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इसी के साथ जुलाई में बिहार के अस्पताल में दिनदहाड़े हुई फायरिंग में हुई गैंगस्टर की हत्या। बिहार में जुलाई में दिनदहाड़े एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। मामला गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या का था। इस घटना के CCTV वीडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें देखा गया था कि सफेद प्रिंटेड शर्ट में एक शख्स पटना के पारस अस्पताल में घुसा और उसके साथ 4 लोग और थे। इसके बाद अस्पताल में घुसते ही ये लोग सीधे ऊपर गए और आगे वाले शख्स ने चलते चलते ही पिस्तौल निकाली और उसे लोड किया, जिसके बाद इन लोगों ने चंदन मिश्रा के कमरे में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही हरियाणा का दूसरा मामला रहा उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का। राधिका की हत्या उसके पिता ने ही गोली मारकर कर दी थी। जुलाई में ही एक उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके पिता ने ही गोली मारकर कर दी थी। यह घटना तब हुई जब राधिका गुरुग्राम स्थित घर में खाना बना रही थी। घटना के समय राधिका के चाचा और उनका बेटा घर पर ही था जब दोनों ने गोली की आवाज सुनी थी। उन्होंने जब पहली मंजिल पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। खून से लहूलुहान चाचा और चचेरे भाई ने राधिका को निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर राधिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो साल 2025 में खत्म हुआ 18 सालों का इंतजार। आखिरकार RCB ने जीता अपना पहला IPL खिताब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर जीता 2025 का खिताब। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB ने पंजाब किंग्स 11 को 6 रनों से हराकर अपना पहला IPL खिताब जीता।
IPL 2025 के खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता। इसके साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी अपना पहला ODI वर्ल्ड कप जीता। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत पहली बार चैंपियन बना। साल 2025 में भारत की महिला टीम ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एल वोल्वार्ट की 101 रन की पारी बेकार गई। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत का पहला वनडे विश्व कप का खिताब है। वही साल के अंतिम महीने दिसंबर में मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घटी बड़ी घटना, जिसमें घने कोहरे ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 19 जिंदगियां निगल ली। 16 दिसंबर को मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 कारें टकराईं, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा घने कोहरे के चलते हुआ। 16 दिसंबर को सुबह 4 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गईं। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों की उपचार के दौरान जान चली गई। जानकारी के अनुसार हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ियां आपस में टकराई तो ऐसा लगा जैसे गोली चली हो। तेज धमाके हुए, जिसके बाद पूरा गांव घटनास्थल पर पहुंच गया। वही साल के अंत में रेलवे ने भी मुसाफिरों को किराया बढ़ाकर महंगाई का झटका दिया। रेलवे द्वारा साल के अंत में किराया बढ़ाकर लोगों को झटका दिया गया है। रेल यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में की गई बढ़ोतरी की सूचना भी जारी कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही 26 दिसंबर से यात्री किराया बढ़ाने के फैसले का ऐलान कर दिया था। यह 1 वर्ष के भीतर दूसरी बार है जब रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए में संशोधन किया है। इससे पहले जुलाई में किराए में बढ़ोतरी लागू की गई थी। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा। कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध। स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।